एंड वेलकम, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक भार्गव और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर करने जा रहा हूं उन 4 युगों की जानकारी जिनका जिक्र हमारे शास्त्रों में किया गया है। इस वीडियो को आप एक आध्यात्मिक दृष्टि से मत देखिएगा या धार्मिक दृष्टि से बिल्कुल मत देखिएगा। इसे देखिएगा एक जानकारी के तौर पर कि वो 4 युग क्या थे, सतयुग से लेकर कलयुग तक क्या क्या बदलाव हुए समय के साथ, जैसे कि चारों युगों की काल अवधि क्या थी, मनुष्य की औसतन आयु क्या थी, मनुष्य की औसतन कद काठी क्या रही होगी, पहले क्या थी और अभी क्या हो गई है धीरे धीरे, और खाने में किस तरह के बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे, किस तरह की करेंसी होती थी, इन सभी पर आज हम चर्चा करेंगे। काल को 4 युगों में बांटा गया। पहला युग है सतयुग, दूसरा युग है त्रेता युग, तीसरा युग है द्वापर युग और अंतिम युग है कलयुग जिसमें हम जी रहे हैं। तो सबसे पहला युग है सतयुग, द एज ऑफ ट्रुथ, सच का युग, सत का युग। सतयुग की जो काल अवधि थी वो थी लगभग 17,28,000 सौर वर्ष और मनुष्य की जो औसतन आयु हुआ करती थी वो 1,00,000 वर्ष और जो हाइट है, ऊंचाई है मनुष्य की कद की, वो 32 फीट तक होती थी। और जो फेमस तीर्थ था सतयुग का, पुष्कर जी। सतयुग में पाप एकदम शून्य पर था और पुण्य एकदम चरम पर। मतलब कि जो पाप की मात्रा थी वो लगभग 0% थी, 0% थी, और पुण्य जो था लगभग 100%, और सतयुग में जो करेंसी यूज हुआ करती थी वो थी रत्न और बर्तन हुआ करते थे गोल्ड के, यानी कि सोने के। इसके बाद आता है त्रेता युग। त्रेता युग की जो काल अवधि है वो है लगभग 12,96,000 सौर वर्ष और मनुष्य की औसतन आयु हुआ करती थी लगभग 10,000 वर्ष। ऊंचाई, मनुष्य के कद की लंबाई हुआ करती थी 21 फीट। पाप थोड़ा बड़ा, लगभग 25% पर पहुंचा और पुण्य घटकर हुआ 75%। तो यानी पाप था 25% और पुण्य था 75%, यानी कि 75%। इस युग की करेंसी थी सोना और बर्तन हुआ करते थे चांदी, यानी कि सिल्वर के। इसके बाद आता है तीसरा युग, यानी कि द्वापर युग, जहां श्री कृष्ण का अवतार हुआ। द्वापर युग की जो काल अवधि थी वो थी लगभग 8,64,000 वर्ष, सौर वर्ष। इसके बाद जो मनुष्य की आयु थी लगभग 1,000 वर्ष होती थी। मनुष्य के कद की औसतन लंबाई 11 फीट। फेमस जो तीर्थ था वो था कुरुक्षेत्र और पाप और पुण्य की जो मात्रा थी लगभग बराबर थी। जितना पाप था उतना पुण्य था, मतलब पाप था 50% और पुण्य भी था 50%। इसके बाद जो करेंसी हुआ करती थी चांदी और बर्तन हुआ करते थे तांबे के, यानी कि कॉपर के। इसके बाद आता है कलयुग, जिस युग में हम जी रहे हैं, जिस युग के हम साक्षी बनेंगे आगे चल के। तो कलयुग की जो काल अवधि है वो है 4,32,000 सौर वर्ष। इसमें मनुष्य की जो औसतन आयु होगी 100 वर्ष के आसपास और लंबाई, मनुष्य के कद की औसतन लंबाई 5.5 फीट से 7.5 फीट तक लगभग होगी। और यहाँ का फेमस तीर्थ यानी कि प्रसिद्ध तीर्थ स्थल होगा गंगा जी। और पाप की मात्रा बढ़कर होगी 75% और पुण्य घटकर हो जाएगा 25%। यानी कि पाप देख रहे हैं आप, एक तरफ 75% हो गया है और पुण्य जो है 25% पर घटकर पहुंच जाएगा। और करेंसी जो होगी लोहा होगी और बर्तन होंगे मिट्टी के। तो देखा आपने सतयुग से लेके कलयुग तक किस तरह चीजों का बदलाव हुआ, चाहे वो करेंसी हो, मनुष्य की औसतन आयु हो या फिर काल अवधि हो। तो एक बार अपनी कल्पनाओं में कलयुग का आदमी सतयुग के आदमी से सवाल करता है, क्या सच में ऐसा भी युग था जहां पशु पक्षी पेड़ पौधे आपस में बातें किया करते थे? क्या सच में ऐसा भी युग था जहां इंसान के भेष में इंसान रहा करते थे? क्या सच में ऐसा भी युग था जहां इंसान के भेष में इंसान रहा करते थे? कहते हैं जो भी चाहे वो पूरा हो जाता था। कहते हैं जो भी चाहे वो पूरा हो जाता था। ऐसा बताया जाता है कि सतयुग में मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती थी, जो मन की इच्छाएं वो पूरी हो जाती थी। कहते हैं जो भी चाहे वो पूरा हो जाता था। सृष्टि का एक एक जीव अपना कर्तव्य निभाता था। सेवा को धर्म, धर्म को कर्म, कर्म ही पूजा जाता था। सेवा को धर्म, धर्म को कर्म, कर्म ही पूजा जाता था। सुना है सब मिलजुल कर रहा करते थे।
क्या सच में ऐसा भी युग था जहां इंसान के भेष में इंसान रहा करते थे? क्या सच में ऐसा भी युग था? प्यासों को पानी पिलाना क्या सच में पुण्य समझा जाता था, या पुण्य इतना ज्यादा था कि कोई भूखा या प्यासा पाया ही नहीं जाता था? पन्नी में लिपटे पानी बोतल में बंद सांसों के क्या तब भी सौदे होते थे? पन्नी में लिपटे पानी बोतल में बंद सांसों के क्या तब भी सौदे होते थे? बिन दोहरे चरित्र निभाए लोग चैन से कैसे सोते थे? बिन दोहरे चरित्र निभाए लोग चैन से कैसे सोते थे? ठगे बिना एक दूजे को वो कैसे जिया करते थे? ठगे बिना एक दूजे को वो कैसे जिया करते थे? क्या सच में ऐसा भी युग था जहां इंसान के भेष में इंसान रहा करते थे? हाड़ मांस और जीव त्वचा का, हाड़ मतलब हड्डी, त्वचा मतलब खाल। हाड़ मांस और जीव त्वचा का क्या तब कोई मोल नहीं था? बिन मारे किस जीव जंतु को क्या बाजार गर्म नहीं था? बिन मारे किस जीव जंतु को क्या बाजार गर्म नहीं था? बिन मारे किस जीव जंतु को क्या पेट नहीं भरता था? हाड़ मांस और जीव दंत का, जीव दंत जिसमें के हाथी के दांत प्रमुख होते हैं, हाड़ मांस और जीव दंत का क्या व्यापार नहीं चलता था? व्यापार बिन व्यभिचार बिन दुराचार बिन अत्याचार बिन लोग खुश कैसे रहते थे? कोई बताएगा मुझ कलयुग के आदमी को, कोई बताएगा मुझ कलयुग के आदमी को, क्या सच में ऐसा भी युग था? क्या सच में सतयुग जैसा कोई युग था जहां इंसान के भेष में इंसान रहा करते थे? इंसान के स्वार्थ की भेंट क्या जानवर नहीं चढ़ते थे? तब उस युग में इंसान के स्वार्थ की भेंट क्या जानवर नहीं चढ़ते थे? धर्म के नाम पर जीव क्या तब भी मरा करते थे? धर्म के नाम पर जीव क्या तब भी मरा करते थे? धन के नाम पर दौलत की चाह में क्या प्रकृति का व्यापार तब भी किया करते थे? धन के नाम पर दौलत की चाह में क्या प्रकृति का व्यापार तब भी किया करते थे? क्या सच में ऐसा भी युग था जहां इंसान के भेष में इंसान रहा करते थे? धन्य होगा तुम्हारा सतयुग, धन्य होगा तुम्हारा सतयुग, पर यह कलयुग है मेरे दोस्त, ये कलयुग है। और इस कलयुग में धर्म के नाम पर कई अधर्म चलाए जाते हैं। तर जाते थे जिन ऋषियों की पैरों की धूल से, तर जाते थे जिनके पैरों की धूल मात्र से, तर जाते थे जिनके पैरों की धूल मात्र से। निर्मम ढंग से आज वही साधु क्यों मारे जाते हैं? निर्मम ढंग से आज वही संत क्यों मारे जाते हैं? एक असत्य छुपाने को कई सत्य छुपाए जाते हैं, एक असत्य छुपाने को कई सत्य दबाए जाते हैं, कई सत्य कुचले जाते हैं। क्या ऐसे पाप अधर्म तब नहीं हुआ करते थे? क्या ऐसे पाप अधर्म तब नहीं हुआ करते थे? क्या सच में ऐसा भी युग था जहां इंसान के भेष में इंसान रहा करते थे? इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, कौन सी जानकारी आपको अच्छी लगी, और आपको अच्छी लगी तो दूसरों तक भी पहुंचाइएगा, और साथ में इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को।